डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया कि dxy तो हमें उसने दिया हुआ है कि 2 - 1 है, और इसके अलावा एक पॉइंट और गिवन था इसका -1 और -3, और इसको अभी कहा कि इसको x1 और ये y1 का नाम दे दें। और हमने तो q मालूम करना था कि क्या है, इसकी जगह ये वैल्यू x1 हमें मालूम है क्या है -1, x2 हमने मालूम करना है डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह y1 क्या है, y1 हमारे पास -3 है प्लस y2 है डिवाइडेड बाय 2। अब देखें दो ऑर्डर पेयर्स के दरमियान जो है हमारे पास, दो ऑर्डर पेयर के दरमियान जो है हमारे पास इक्वलिटी है। इक्वलिटी का मतलब क्या है, ये फर्स्ट वाले की इक्वल है, तो -1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल हुआ, 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 को, सामने जाके कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर नहीं है, ये x2 है। x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लें, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 5, तो x2 आपके पास 5 आ गया। तो पहला पॉइंट हमने q का मालूम कर लिया कि ये 5 है। अब सिमिलरली y कंपोनेंट को इक्वेट करें, तो y कंपोनेंट इसका इक्वल होगा इसके -1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें -3 प्लस वाई स्क्वेयर, ये 2 सामने मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ जाएगा, और वाई स्क्वेयर -2 प्लस आपके पास ये 3 आ जाएगा, तो y2 आपके पास कितना आ जाएगा 1। देयरफॉर जो q के जो कंपोनेंट हैं वो हमारे पास मालूम करने थे, या q पॉइंट मालूम करना था, तो q आपके पास आ जाएगा, x2 क्या है, x2 तो 5 आ गया, और ये आपके पास 1 है। अब अगर आप देखें तो मेरे पास क्या आ गया भाई, q x2 y2 5 और 1 के इक्वल है। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है, दूसरा पार्ट, और मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इन व्हाट रेशो इज द लाइन सेगमेंट पी क्यू जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स पी क्यू डिवाइडेड बाय द पॉइंट आर एक्स वाई, कि अब हमने रेशो फाइंड करनी है कि किस रेशो में डिवाइड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 भी स्मार्ट कोर्स में है, और इसके सिर्फ 2 पार्ट हमारे पास सॉल्व करने, हमने ए और बी। मैं ऐसा करता हूँ कि बी सॉल्व कर लेता हूँ, आपने ए खुद सॉल्व कर लेना है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने रेशो फाइंड करनी है कि किस रेशो में डिवाइड हुआ है। पॉइंट P जो है वो 2 और 4 है, Q जो है वो आपके पास 3 और 6 है, और R आपके पास क्या है 4/5 और 3/5, उसके भी यानी तीनों हमें दिए हुए हैं पॉइंट। अब नाउ x1 y1 क्या है हमारे पास, x1 y1 जो है वो -2 और 4 है, x2 और y2 क्या है हमारे पास 3 और 6 है, और xy क्या है हमारे पास, वो है 4/5 और 3/5। वी हैव टू फाइंड क्या, हमें m और n की रेशो मालूम होनी चाहिए। हमें पता है कि rxy, हमने कल ये फार्मूला प्रूव भी किया था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा। सिमिलरली my2 और प्लस ny1 ओवर m प्लस n हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, तो पहला अगर आप देखें तो पहला हमारे पास क्या आता है, पहला हमारे पास आता है जी xy की जगह 4/5 और 3/5 है, और m हमें नहीं पता, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये नीचे भी हमने किया हुआ है। m अपनी जगह पे x2 क्या है 3, n अपनी जगह पे है, x1 क्या है -2 और m प्लस n। सिमिलरली m अपनी जगह पे है, y2 क्या है, y2 जो है वो 6 है, प्लस n क्या है, y1 क्या है, y1 क्या है 4 और m प्लस n आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी 3m -2n ओवर m प्लस n,
ये 6m आ जाएगा प्लस 4n आ जाएगा और m प्लस n आ जाएगा। ये 4/5 और 3/5 आ गए। ठीक हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम x कंपोनेंट जो इसका है उसको इक्वेट करते हैं कि किसके इक्वल है। तो x कंपोनेंट किसके इक्वल है, 3m - 2n ओवर m प्लस n इक्वल है किसके, 4/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 15m - 10n हो जाएगा। ये 5 उधर 4 नीचे आ जाएगा, दिस विल बी 4m और प्लस 4n आ जाएगा। अब आपने ऐसा करना है कि m वाले एक जगह पे कर लें, 15m माइनस 4m हो जाएगा और 4n प्लस 10n हो जाएगा। 15 में से 4 के कितने रह गए, 11m रह जाएंगे और ये कितने हैं, 14n रह जाएंगे। अब m ओवर n कर लें, 14 ओवर 11 हो जाएगा। 11 इधर डिवाइड कर लिया, n उधर डिवाइड कर लिया मैंने। तो ये हमें क्या दे रहा है, असल में ये जो लाइन ऑफ फ्रैक्शन है ये रेशो है कि नहीं, और ये 14:11 हो जाएगा। ठीक है, और यही आंसर है हमारा कि हमने m/n फाइंड करना है। m/n हमने फाइंड कर लिया, 14 और 11 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका पहला पार्ट आपने खुद करना है। इंशाल्लाह कल एक ही क्वेश्चन रहता है इसका और एक इसका हमारे पास रहता है टॉपिक, तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। मैं आप सम अप की तरफ आते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि भाई एक पॉइंट है P जिसका नाम XY है, ये एक पॉइंट है A, ये B और ये C, तीनों जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस है। वो कहता है कि वो पॉइंट मालूम करें। आपने AP = BP लिख के एक इक्वेशन बना दी, साल चाल स्क्वायर लेके, और ये साल चाल करने के बाद इसी तरह BP और CP लिख के दूसरी इक्वेशन बना दी, और वो साल चाल करने के बाद 2 लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी, उनमें से x और y हमने निकाल देना है। पहली बात आ गई। दूसरी बात ये है कि हमें अगर मिड पॉइंट चाहिए, D जो मिड पॉइंट चाहिए, तो वो हमें पता है x1 + x2 / 2 हो जाएगा और y1 + y2 / 2 हो जाएगा। अब हमने चाहे मिड पॉइंट फाइंड करना है या अदर पॉइंट, ये फार्मूला इस्तेमाल करके वैल्यूज़ निकाल के x कंपोनेंट x के इक्वल इक्वेट करना है और y कंपोनेंट y के इक्वल कर देना। इससे हमें आसानी हो जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरा रेशो जब हम मालूम करेंगे, तो अभी हमने ये वाली बात डिस्कस की कि जब कभी भी मतलब दोनों पॉइंट भी और जिस रेशो में डिवाइड हुए हैं वो भी दे रहा हो और पूछ रहा हो, तो मेरे बच्चे आपने सिंपल फार्मूला लिख के वैल्यूज़ डालनी है और x कंपोनेंट के साथ आपने या y को करें, एक ही बात है, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ इक्वल करके आपने वहाँ से m/m निकाल लेना है। आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई मसला हुआ तो आपने पूछ लेना है। वीडियो 2 पार्ट में बन गई इस वजह से कि थोड़ा दरमियान में कोई शायद स्टोरेज का प्रॉब्लम था, तो इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 लिख के साथ अपलोड हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।